आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो गाइज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है उनके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज करती हैं। सो गाइज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अगर इन तीनों को मैं लिखूं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये हो गए। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की फॉर्म में मैंने इनको लिख दिया है। अब इसके बाद हमें देखना है कि इनमें से चार प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज करेगी, ठीक है गाइज। तो गाइज पहली प्रॉपर्टी क्या दे रखी है ऑप्शन 1 में, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है गाइज, इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 एंड आयोडीन का 53, ठीक है। तो देखो जब डाउन द ग्रुप हम ट्रेवल कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है एंड नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो भी एक्स्ट्रा ऐड होती जा रही हैं। सो ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। साइज भी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। सो फर्क क्या पड़ रहा है, जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गाइस दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। एंड जब उनकी डिस्टेंस ज़्यादा होती जा रही है तो बड़े एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना क्या हो जाता है, इजी। एंड आयनाइजेशन एनर्जी हमें लगानी पड़ती है कम, ठीक है गाइस। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल या फिर ऑर्बिटल, ठीक है गाइज। तो यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इजी, जो बड़े एटम्स हैं उनमें से, तो मतलब वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम। सो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड हो जाएगा हमारा, डिक्रीज, ठीक है गाइज। सबके अंदर जो हम इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे वो टॉप टू बॉटम के लिए ही लिखेंगे। आता है सेकंड पॉइंट हमारा, आयनिक रेडियस। ये था गाइज हमारा ए पॉइंट, ये अब आता है बी पॉइंट। अब इसके अंदर क्या बोला गया, आयनिक रेडियस। सो गाइज आयनिक रेडियस जो है हमारी टॉप टू बॉटम, देखो हमने अभी बात की थी कि ट्रैवल करने पर क्या हुआ है, हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड नंबर ऑफ सेल्स एड अप होती जा रही हैं। सो गाइज आयनिक रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि सबकी वैलेंसी सेम होगी। देखो जो हैलोजन ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आउटर मोस्ट जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 एंड NP5 होता है, ठीक है। तो सबके लिए NH2 NP5 कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो चार्ज सबके लिए सेम हो जाएगा, चार्ज होगा सेम, एंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है गाइज उसका ट्रेंड भी लगभग सेम होता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, आयन की फॉर्म में एक चेंजमेंट जो होगा एक एटम से सक्सेसिव दूसरे एटम में, वो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा सबसेल या फिर सेल ऐड हुई होगी, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाएगी, आयनिक जो साइज है वो गाइज हमारी इंक्रीज हो जाएगी एक्स्ट्रा सेल ऐड होने की वजह से, ठीक है गाइज। एंड ये था ग्रुप का बात, यहाँ पर तो ग्रुप की ही पूछी गई है। बट अगर पीरियड में पूछा जाता है आयनिक साइज, तो गाइज पीरियड के अंदर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर सेल होती है सेम, ठीक है। यहाँ पर इस एलिमेंट में जो सेल है उसी के अंदर नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आएगा उसमें उसी सेल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा एंड उससे नेक्स्ट में एक और ऐड हो जाएगा। सो सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एड अप होते जाते हैं। तो इसके अंदर चेंजमेंट क्या आ जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी संख्या इंक्रीज होती है एंड जो चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज हो जाती है कम। सो गाइज इन पीरियड क्या हो जाता है, आयनिक साइज डिक्रीज। बट यहाँ पर क्या पूछा गया है, टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ, जो कि हमारा ये वाला यूज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल X2। सो गाइज X यहाँ पर यूज़ किया गया है इन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आई के लिए। सो यहाँ पर X2 के लिए हम क्या देखेंगे कि जो बॉन्ड बना हुआ है वो X और X के बीच में बना हुआ है, ठीक है। सो गाइज जैसे हम टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं तो क्या हो जाती है, साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज, एज साइज इंक्रीजेज। सो जो एटम्स हैं वो बड़ी साइज होने के बाद क्या करेंगे, वीकर बॉन्ड बनाएंगे, वीकर बॉन्ड। क्योंकि गाइज जो बड़ी साइज हो जाती है तो फिर उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने लग जाती है एंड उनकी बॉन्ड एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। सो गाइज जब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई मतलब उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक,
तो यहाँ पर क्या बोला गया कि बॉन्ड एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डी, जो कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है। सो गाइज यहाँ पर जो हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, उनके अंदर अगर हम फ्लोरीन भी काउंट कर लेते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होती हैं गाइज, गैसेज होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है एंड आयोडीन हमारा सॉलिड होता है। सो गाइज अगर हम इनका ट्रेंड देखें तो जो हार्डनेस या फिर रिजिडिटी है एलिमेंट की, ठीक है, वो क्या होती जाती है, टॉप टू बॉटम ट्रैवल करने पर इंक्रीज। ठीक है गाइज, अब कोई एलिमेंट टॉप टू बॉटम ट्रैवल करने पर रिजिड होता जा रहा है तो उसको वेपोराइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, गाइज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द एलिमेंट या फिर वेपोराइज द एटम। ठीक है, तो उसके लिए एंथैल्पी क्या चाहिए, ज़्यादा। जैसे जैसे हमारी रिजिडिटी बढ़ेगी इसकी एलिमेंट की तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो गाइस टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वो हो जाएगी गाइस इंक्रीज। ठीक है, तो हमें पूछा क्या था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। सो गाइस जो पहली प्रॉपर्टी थी वो हुई थी डिक्रीज, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हुई थी इंक्रीज, सो ये एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी फिर से डिक्रीज हुई थी तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ जो है वो इंक्रीज हुई थी, सो फोर्थ हमारा फिर से सही हो जाएगा। तो गाइज इन चार में से जो बी और डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर हो जाएंगे, इसलिए बी एंड डी आर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।